Good morning students, welcome to the online classes of New Rajasthan Public School. I am your teacher of English. So first of all मैं आपको आपकी बुक्स के बारे में बता देता हूँ। जो आपकी गवर्नमेंट की बुक्स है इंग्लिश रीडर की, जो एडवाइज़र है, जो आपको बाहर कहीं किसी भी स्टोर से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसकी दो कॉपीज़ बनेंगी, एक रीडर की बनेगी और एक ग्रामर की, आपको अलग अलग कॉपीज़ बनानी है। सेम एज़ स्कूल की बुक है ग्रामर की किडलेट, जो आपको स्कूल से आके परचेज़ करनी है, और इसकी भी एक अलग कॉपी बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी की आप कॉपीज़ ये 3 कॉपीज़ आप बना लीजिएगा, 3 कॉपीज़ बना लीजिएगा, ताकि हम सेम टाइम पर उसका होमवर्क नोट डाउन कर सकें और उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ईजी रहेगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्कूल की जो ग्रामर बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, और जो चैप्टर फर्स्ट है द सेंटेंस। क्या है? द सेंटेंस। इसमें हम सीखेंगे, वी विल नो अबाउट सेंटेंसेस, इट्स डेफिनेशन, इट्स काइंड, इसकी स्टार्टिंग, इसके एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें हमें इसमें सीखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंसेस की डेफिनेशन हम शुरुआत करते हैं। बॉक्स में जो है वो डेफिनेशन है, फर्स्ट आप चेक कर सकते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। A sentence is a group of words that makes complete sense and meaning। थोड़ा समझिए डेफिनेशन को कि जो सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट मीन्स वर्ड्स का क्या रहेगा, एक ग्रुप रहेगा। दैट मीन्स कुछ वर्ड्स होंगे अलग अलग, जैसे देखो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्या है, सेंटेंस ही है। तो कुछ लिखा हुआ है जैसे कि एज इट राम इज़ ईटिंग फूड, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ये सब क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस क्या रहेगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा, लेकिन उसको क्या निकलना चाहिए, कंप्लीट सेंस, और क्या निकलनी चाहिए, उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए। मैं आपको एज एग्जाम्पल से समझिए इसको। सेंटेंस वही बनेगा, मैं फिर बता देता हूँ आपको। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो रहेगा, लेकिन उसका क्या निकलना चाहिए, सेंस निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए, उसकी एक मीनिंग निकलनी चाहिए। मतलब मैं कुछ जो कह रहा हूँ आपसे वो सारे सेंटेंसेस हैं, लेकिन वो समझ में आ रहे हैं आपके, इसलिए सेंटेंस है। लेकिन यदि मैं ऐसा कुछ बोलूं जो आपके समझ में नहीं आए तो वो क्या, सेंटेंस नहीं बन पाएगा, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड तो रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक। यहाँ से हमने देखा कि ये सेंटेंस ही इज रीडिंग अ बुक, ये हमें समझ में आ रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड है, देखिए पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब हो सकती है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, डिटरमिनर्स हो सकते हैं इसके अंदर, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इससे हम डिफाइन करते हैं सेंटेंस को। ये सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ही इज़ रीडिंग अ बुक, ये हमारे समझ में आ गया कि वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। लेकिन यदि ये ऐसे होता, देखिए सेम चीज़ें हैं, रीडिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इज़ यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, अब यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, सॉरी, और ये ही यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है। सेम 5 वर्ड से ये भी सेंटेंस बना हुआ है, सेम 5 वर्ड से ही ये भी सेंटेंस बना हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग और सेंस निकल रहा है तो ये सेंटेंस बन जाएगा। जबकि रीडिंग इज़ अ बुक ही, इसका कोई सेंस निकल रहा है, यहाँ से हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या ना क्या चाहता है। सेम एज रीडिंग इज़, पढ़ रही है एक बुक वह, मतलब ऐसा कुछ सेंस नहीं निकल रहा है इसका। रीडिंग इज़ अ बुक ही इज़ रीडिंग अ बुक, सेंस निकल रहा है। तो जहाँ सेंस है, मीनिंग है सेंटेंस का, वो तो सेंटेंस बन जाएगा, राइट हो जाएगा, लेकिन जहाँ मीनिंग और सेंस नहीं होगा
वो हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से हम डिफाइन कर पाए हैं, किसको प्रूव कर पाए हैं, किसको, इसकी डेफिनेशन को। इसकी डेफिनेशन है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा दैट मेक्स, जो कि बनाएगा कंप्लीट सेंस, पूरी एक सेंस बनाएगा, मतलब बताएगा उसका, और उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। दैट मीन्स सिंपल शब्दों में कह सकते हैं हम कि वाक्य वो है जो आपको समझ में आए, जिसका मीनिंग निकले। जो समझ में, जो जिसका मीनिंग नहीं निकले वो वाक्य नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। द सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं हम हमारे वाक्य। तो वाक्य वही बनेगा, दैट मीन्स सेंटेंस वही बनेगा जो आपका सेंस निकाल रहा होगा। दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट प्रोड्यूस अ कंप्लीट सेंस विच कॉल्ड सेंटेंस। A group of word which not makes complete sense does not call sentence. That means हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। तो ये समझ में आ गया आपको कि सेंटेंस कब बनेगा। सेंटेंस की डेफिनेशन हमने प्रूव कर दी यहाँ पर कि एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं आप। सेंटेंस वही है जिसका मीनिंग निकल रहा है। ही इज़ रीडिंग अ बुक, यहाँ से इसका मीनिंग निकलता है कि वह एक बुक पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है इस सेंटेंस से कि एग्जैक्ट कहना क्या चाहता है, तो हम इसको सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। आपकी बुक के अकॉर्डिंग सेंटेंस को आगे जो पॉइंट है सेंटेंस का वो है अ सेंटेंस ऑलवेज हैज अ subject and predicate, right? Yes. एक सेंटेंस के अंदर एक तो क्या रहेगा, अ सेंटेंस, एक जो सेंटेंस होगा उसके पास एक तो क्या रहेगा, उसका सब्जेक्ट रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, उसका प्रेडिकेट रहेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस का डूअर पर्सन होता है। डूअर पर्सन दैट मीन्स जो काम को कर रहा होता है, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए वर्क को, एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। अ सेंटेंस मस्ट हैव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, एक नाउन है या प्रोनाउन है। इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द पर्सन। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। और ये हमें किसके बारे में बताता है, हु और व्हाट, मतलब हु और व्हाट का सेंस देता है, ये कौन है और क्या कर रहा है। इज अबाउट और व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, मतलब वही है सब्जेक्ट क्या कर रहा है, दैट मीन्स अपने एक्शंस के बारे में वो बताता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए सब्जेक्ट को फर्स्ट जो है हमारा सब्जेक्ट इज अ डूअर पर्सन। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर पर्सन होता है, मतलब काम को करने वाला, जो काम को कर सकता है, कोई भी एक्शन लेने की जिसके पास कैपेबिलिटी या कैपेसिटीज हैं, वो कौन हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। इट मे बी नाउन, या हमें नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। ये नाउन हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन से हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ओके, सेम अभी हम जो सेकंड है हमारा प्रेडिकेट, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्रेडिकेट होता है, मैं थोड़ा सिंपल करके लिख देता हूं लैंग्वेज इसकी। It says something about the
सब्जेक्ट। दैट मीन्स कहने का मतलब है ये क्या कहेगा, कुछ कहेगा किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। इट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के जो एक्शंस होंगे उसको क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। इट में कंटेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या एक्सेट्रा, और भी कुछ, जो कुछ भी ज़रूरत होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वो इसके पास होता है। तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक बार फिर से देखते हैं। सब्जेक्ट क्या, जो सेंटेंस का क्या हो, डूअर पर्सन, जो सेंटेंस का डूअर पर्सन होता है वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के एक्शंस के बारे में बताता है एग्जैक्ट क्या हो रहा है। तो इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो इस सेम एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और उसका प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट वो, एक बार फिर बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वो जो सेंटेंस का डूअर पर्सन हो, प्रेडिकेट वो जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करे, उसके वर्क, उसके एक्शंस के बारे में हमें बताए। और उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, वर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, और भी कोई चीज़ जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके अंदर रहती है। देखिए, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही वह एक पुस्तक पढ़ता है। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, देखिए वह। तो ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया, ही। और जो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो क्या है, उसका प्रेडिकेट है। अब ये देखो, ये जो प्रेडिकेट है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के एक्शंस को डिफाइन कर रहा है। देखिए कि ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही कौन है, सब्जेक्ट है, और जो प्रेडिकेट है ये क्या कर रहा है, इज रीडिंग अ बुक। दैट मीन्स प्रेडिकेट इंडिकेट कर रहा है हमें दैट व्हाट इज ही डूइंग, वो ही क्या कर रहा है, दैट इंडिकेट्स आर प्रेडिकेट। यही चीज़ हमारा प्रेडिकेट क्या कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक पुस्तक पढ़ रहा है, एक बुक को वो पढ़ रहा है। तो ये हो गया प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में हमें बताया था कि क्या होती है, वर्ब। तो देखिए ये क्या है, ये वर्ब है। क्या पढ़ रहा है ये कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो देखो प्रेडिकेट के अंदर कौन कौन हो गए, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अगर कुछ और भी होता, जैसे इन द स्कूल होता, इन द क्लासरूम होता, आगे कुछ और भी हम ऐड करते इसमें, इन द क्लासरूम, अगर हमने ये ऐड कर दिया है इसमें, तो ये भी किसका पार्ट हो जाता, प्रेडिकेट का। तो सेंटेंस के अंदर दो ही चीज़ बताई गई हैं, वो है एक तो सब्जेक्ट और दूसरा उसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या करता है, फिर बता रहा हूँ, प्रेडिकेट क्या करता है, सब्जेक्ट के एक्शंस के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में हमें डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है कि वो क्या कर रहा है। ही सब्जेक्ट हुआ सेंटेंस का, ओके। अभी जो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस था, इज रीडिंग अ बुक, वो पूरा क्या हो गया, यहाँ तक, पहले यहीं तक था बुक तक, तो वो भी प्रेडिकेट बना। अगर हम इसे और आगे बढ़ाते तब भी ये क्या हो जाता, प्रेडिकेट ही रहता आगे का भी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये तो वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गई, और ये हमारा हो गया अदर कैटेगरी में शामिल। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि क्या बताती है, सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ बताती है, ये सारी चीज़ें क्या बनती हैं, प्रेडिकेट। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इट इज इट्स प्रेडिकेट। इसका प्रेडिकेट क्या होता है और सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है। आगे हम सेंटेंस के काइंड्स पढ़ने वाले हैं, तो एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। ठीक है, टाइप्स ऑफ
सेंटेंस। सेंटेंस के क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम स्टूडेंट्स? सेंटेंस के टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में भी बता देता हूं आपको। ये होता है साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस दैट मीन्स संयुक्त वाक्य। ये आपको हिंदी से थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी जब हिंदी की ग्रामर में भी आपके ये आएंगे साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। थर्ड वन वी हैव मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ से 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास हो गए। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होगा? एक ऐसा क्लोज होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, दैट मीन्स उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल सा सेंटेंस होगा, एक सिंपल सी एक्टिविटी होगी, एक वर्ब होगी उसके अंदर, एक सब्जेक्ट होगा, एक उसका वर्ब रहेगा, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट सबसे पहले ले लेते हैं हम सिंपल सेंटेंस। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सिंपल सेंटेंस रहेगा, सिंपल सेंटेंस का एक सब्जेक्ट रहेगा, एक इसका वर्ब रहेगा एंड एक कंप्लीट थॉट होगा इसके अंदर। एक सिंपल सी बात बोली जाएगी लेकिन सेंटेंस क्या रहेगा? बिल्कुल कंप्लीट रहेगा, कंप्लीट थॉट होगा इसका। इसकी डेफिनेशंस लिख लीजिए। A simple sentence is also called an independent clause. Independent means स्वतंत्र, मतलब फ्री। एक पूरा कंप्लीट सेंस रहेगा इसके अंदर, फ्री रहेगा, इंडिपेंडेंट मतलब किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट expresses complete thought, ठीक है। वापस देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या। एक सिंपल सेंटेंस वो इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको और क्या बोलते हैं? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। दैट मीन्स क्लॉज क्या होता है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें बताता हूँ क्लोज क्या है। मतलब एक पूरे सेंटेंस को, एक उसके पार्ट को क्या बोला जाता है? जैसे ही, अभी बताया था मैंने, ही इज रीडिंग अ बुक। ये एक सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस का और यदि ज़्यादा सेंटेंस होता, दैट मीन्स 2 सेंटेंस होते हैं। एंड लर्निंग अ स्टोरी फ्रॉम इट। अभी देखिए यहाँ से क्या है, कितने क्लोज हो गए? अब 2 क्लोज हो गए। एक क्लोज तो ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया, और ये दोनों क्लोज किससे जुड़े हुए हैं? एंड कंजंक्शन से। तो इस तरीके से क्लोज होते हैं। अगर ये पूरा सेंटेंस है, इसको एक क्लोज बोलेंगे और ये सेकंड क्लोज होगा सेंटेंस के अंदर ही। तो इसीलिए इन्होंने बोला गया है यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लोज, कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा, मतलब एक बिना किसी डिपेंडेंसी के एक सेंटेंस रहेगा, कह सकते हैं इसे।
इसके पास एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, और ये क्या एक्सप्रेस करेगा, एक कंप्लीट थॉट, मतलब पूरी तरीके से एक कंप्लीट सेंटेंस आपके सामने आएगा जो पूरी तरीके से सारी चीज़ें बताएगा उसकी, एक ही सेंटेंस में उसकी कंप्लीट थॉट आपको पता चल जाएगी। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए। एग्जाम्पल, some students are playing football in the प्लेग्राउंड। कुछ स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। कहाँ पर? प्लेग्राउंड में। अभी देखो यहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से। सम स्टूडेंट, एक्शन कौन कर रहे हैं, डूअर पर्सन कौन है सेंटेंस के अंदर, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या बन गए, सेंटेंस का सब्जेक्ट। और अभी मैंने आपको बताया था जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है ये क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार फिर से आपको सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट सीखने को मिलेगा। देखिए, सम स्टूडेंट्स मतलब सब्जेक्ट हो गए, कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अभी जो वर्क कर रहे होते हैं, जो एक्शन ले रहे होते हैं, वही तो कौन होता है, जो एक्शन लेने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अ डूअर पर्सन, पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, कोई भी। आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। अब ये यहाँ से जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट ही क्या होता है, जो हमें कुछ क्या किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लोज, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही क्लोज बनता है, कोई कंजक्शन नहीं है बीच में, सेकंड सेंटेंस नहीं है हमारे पास, तो एक ही सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज बनता है। आगे देखिए, इट हैज़ ए सब्जेक्ट, इसकी एक सब्जेक्ट है सेम एज, एंड अ वर्ब, एक वर्ब। आर प्लेइंग क्या है, इसका वर्ब है। इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, देखिए कंप्लीट थॉट है इसका, पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं इसके अंदर। सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, पूरी कंप्लीट थॉट है, पूरी तरीके से समझ में आ रहा है एक ही सेंटेंस से कि कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। कहाँ पर? प्लेग्राउंड में। ठीक है, तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट भी समझ में आया, उसका प्रेडिकेट भी समझ में आया, एक सिंपल सेंटेंस भी समझ में आ गया कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसका एक तो सब्जेक्ट हो और एक उसकी वर्ब हो, जो एक्सप्रेस करे किसको, कंप्लीट थॉट को। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, सो in our first lecture we have completed so far the very first kind of sentence, simple sentence हम complete कर चुके हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में। बाकी की जो टाइप्स बचे हैं, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एज ए होमवर्क। अभी आपको जो क्लास वर्क करवाया है, दैट मीन्स इस क्लास में जितना भी आपको बताया गया है, सेंटेंस की डेफिनेशंस एग्जाम्पल के साथ, देन फिर सब्जेक्ट बताया आपको, फिर प्रेडिकेट बताया आपको, फिर जो फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, उसके बारे में भी आपको बताया, इन्फॉर्मेशन दी गई। तो ये सेम क्लास वर्क जो आपका इस वीडियो में हुआ है, इस लेक्चर फर्स्ट में हुआ है, ये आपको कॉपी बनानी है ग्रामर की, और उस ग्रामर की कॉपी में सेम नोट डाउन करना है। जो CW है आपका, सेम CW आपको HW कॉपी के अंदर करना रहेगा, चैप्टर फर्स्ट का, लेक्चर फर्स्ट का, चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर फर्स्ट का जो क्लास वर्क है सेम एज आपको कंप्लीट करना रहेगा HW कॉपी में। थैंक्स फॉर द डे, थैंक यू सो मच।